टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट क्या है? अगर आपके पास कोई भी एक सीरीज है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट a n upon a n plus 1 can be expressed in this form. What is this form? It is 1 plus 1 by n into lambda, or you can say lambda by n, plus gamma of n divided by n raised to power 1 plus delta, where delta is greater than 0. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो n की पावर्स है यहाँ पे, दिस इज ग्रेटर देन 1, हायर पावर्स ऑफ n, ठीक है, 1 से बड़ी पावर्स होनी चाहिए। एंड जो ये गामा एन होना चाहिए, इट शुड बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। जो ये गामा एन है, एक बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए। देन इस सीरीज ए एन की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस किस पे डिपेंड करेगी? इस लैम्डा पे। अगर ये लैम्डा 1 से बड़ा होगा तो सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट। और अगर लैम्डा की वैल्यू 1 से कम या 1 के इक्वल है तो सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। ये पहला टेस्ट है जहां पर इक्वलिटी इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज। फाइन। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज दी हुई है और उसमें आप ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की वैल्यू निकालते हो, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है हमें? 1 प्लस पावर्स ऑफ 1 बाई एन, 1 बाई एन और उसका फिर कुछ और प्लस 1 बाई एन की पावर से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा पावर्स, ठीक है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और फिर जो लैम्डा आएगा दैट इज द कॉफिशेंट ऑफ 1 बाई एन, जो 1 बाई एन का कॉफिशेंट आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज। अगर ये कॉफिशेंट 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, और अगर ये कॉफिशेंट लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। अब ये टेस्ट अप्लाई कब करना है? सबसे पहले हमें कोई भी सीरीज दी हुई है तो हम दो ही चीज़ें अप्लाई करते हैं, आइदर रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट, ठीक है। अगर हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तब हम गॉस टेस्ट भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम उस ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो, ठीक है। मतलब आप इस फॉर्मेशन में लिख सकते हो, 1 बाई एन की पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो उसको, देन यू कैन अप्लाई गॉस टेस्ट। डायरेक्टली अप्लाई करना है कब? जब आपका रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। फाइन। तो अब गॉस टेस्ट का प्रूफ मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, हम इसको यूज करके क्वेश्चंस करेंगे। So let's do some problems. First question is test for the convergence of the series 1 raised to power p plus 1 by 2 raised to power p and plus 1 into 3 by 2 into 4 by whole raised to power p and so on. अब सबसे पहले इस सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसकी nth टर्म। क्या हम फर्स्ट टर्म को यूज करके इसकी nth टर्म को जनरलाइज कर पाएंगे? नो। वाई? बिकॉज अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसके न्यूमिनेटर में एक टर्म है, इसके न्यूमिनेटर में दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, इसके न्यूमिनेटर में तीन टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो इसका मतलब यहाँ 0 टर्म्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे ना उस तरह से, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें? वी विल निग्लेक्ट द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करके जो सीरीज बची हमारे पास वो क्या बचेगी? 1 बाई 2 रेज टू पावर पी, 1 इंटू 3 बाई 2 इंटू 4 होल रेज टू पावर पी, एंड 1 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 4 इंटू 6 होल रेज टू पावर पी एंड सो ऑन। फाइन। अब इसकी nth टर्म कैसे निकालोगे? हेयर फर्स्ट टर्म न्यूमिनेटर में 1, सेकेंड टर्म में 1 इंटू 3, थर्ड टर्म में 1 इंटू 3 इंटू 5, देन nth टर्म में कितनी टर्म्स का प्रोडक्ट आएगा इस टाइप की? n टर्म्स का। तो इस तरह की टर्म्स की nth टर्म क्या होगी? दिस इज नथिंग बट ap विद कॉमन डिफरेंस 2 एंड फर्स्ट टर्म इज 1. So what is your nth term? a plus n minus 1 into d. So it is 1 plus 2n minus 2 which is equals to 2n minus 1. Fine. So it is 2n minus 1. अब डिनोमिनेटर में फर्स्ट इज 2, देन 4, देन 6, इस तरह की टर्म्स का प्रोडक्ट है। यहाँ एक टर्म थी, यहाँ दो थी, यहाँ तीन थी, इसका मतलब nth टर्म में ऐसी n टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। और इस सीरीज की nth टर्म क्या बनेगी? वी कैन डायरेक्टली सी इट इज नथिंग बट 2n, और यू कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग योर एपी, ठीक है। अब इसकी होल रेज टू पावर क्या है हर टर्म में? p, तो इसका मतलब nth टर्म में भी इस पूरे की रेज टू पावर क्या हो जाएगी?
p. Now we'll calculate an plus 1. Why? Because we are going to apply ratio test here. रेशियो टेस्ट ही लगेगा, रूट टेस्ट नहीं लग सकता. क्यों? रेज टू पावर p है, रेज टू पावर n नहीं है. अगर पावर n होती तो हम इसमें रूट टेस्ट भी लगा सकते थे. अब क्या लगाएंगे? रेशियो टेस्ट. तो an प्लस 1 कैलकुलेट करो, रिप्लेस n बाय n प्लस 1. क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स n प्लस 1 माइनस 1 whole divided by 2 into 4 into 6 and so on up to 2n, और 2n plus 1 यानी कि 2n plus 2 whole raised to power p. Next we have to calculate an upon an plus 1. So we divide these two. This is 1 into 3 into 5 and so on up to 2n minus 1 upon 2 into 4 into 6 and so on up to 2n whole raised to power p, divide by 1 into 3 into 5 and so on up to 2n minus 1 into 2n plus 2 हो जाएगा और minus 1 यानी कि 2n plus 1 whole divided by 2 into 4 into 6 and so on up to 2n into 2n plus 2 whole raised to power p. Now ये टर्म इससे कैंसिल आउट और ये टर्म इससे कैंसिल आउट. So we are left with only 2n plus 2 divide by 2n plus 1 whole raised to power p. हमने डायरेक्टली इसलिए कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि न्यूमरेटर में भी पावर p थी और डिनोमिनेटर में भी हर टर्म की पावर p थी. इसलिए ये न्यूमरेटर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी. बचेगा सिर्फ डिनोमिनेटर में ये दो, तो ये चीज़ फर्दर न्यूमरेटर में आ जाएगी. तो क्या बन जाएगा? 2n plus 2 raised to power p अपॉन 2n plus 1 raised to power p. नाउ अगर हम रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं तो हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस? लिमिट कैसे निकालते हैं इस तरह के फंक्शंस में? जो हमारे पास n की मैक्सिमम पावर होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उससे डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. सो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ n इन दिस? इट इज n रेज टू पावर p. तो हम न्यूमरेटर को भी n रेज टू पावर p से डिवाइड कर देते हैं. होल रेज टू पावर p लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली n रेज टू पावर p से डिवाइड कर रहे हैं. सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी n रेज टू पावर p से क्या कर देंगे? डिवाइड. सो व्हाट वी विल गेट? इट इज 2 प्लस 2 बाई n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 बाई n. बच्चा मैं क्लास ले रही हूँ, बाद में बात करना पड़ेगा. 10:30. Now this is 2 plus 2 by n whole raised to power p upon 2 plus 1 by n whole raised to power p. ठीक है. अब लिमिट अगर अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली जब n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो 1 by n किस पे जाएगा? 0 पे. तो 2n by n भी किस पे जाएगा? 2 by n also approaches to 0. So we are left with 2 raised to power p upon 2 raised to power p which is nothing but 1. और हमें पता है रेशियो टेस्ट फेल्स व्हेन दिस लिमिट इज इक्वल टू 1. तो अगर रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई रेबीज टेस्ट, बट नाउ हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई गॉस टेस्ट. अगर मैं गॉस टेस्ट अप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या चाहिए? क्या मैं जो ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की वैल्यू आई उसको 1 प्लस पावर्स ऑफ 1 बाई n की फॉर्म में लिख सकती हूँ? इन दिस केस आई कैन राइट, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी x नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो मैं इसमें डायरेक्टली उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊंगी. कैसे करेंगे? फर्स्ट आई विल टेक 2 कॉमन. तो ये क्या बन जाएगा? 2 रेज टू पावर p n प्लस 1 होल रेज टू पावर p. डिवीजन में भी 2 रेज टू पावर p कॉमन लिया तो ये बन गया n प्लस हाफ रेज टू पावर p. ठीक है. अब n कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा? n रेज टू पावर p भी साथ में कॉमन. 1 प्लस 1 बाई n होल रेज टू पावर p डिवाइड बाई यहाँ से भी n रेज टू पावर p कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 बाई 2n होल रेज टू पावर p. अब ये इससे कैंसिल आउट. मैंने 1 बाई n की फॉर्म में एक्सप्रेस क्यों किया? बिकॉज हमें जो टर्म चाहिए, जो हमें एक्सप्रेशन निकालना है, उसमें हमें इस चीज़ को 1 बाई n की पावर्स में लिखना है. ठीक है. सो नाउ वी कैन राइट इट एज 1 प्लस 1 बाई n होल रेज टू पावर p and 1 plus 1 by 2n whole raised to power p. 1 plus 1 by 2n डिनोमिनेटर में है p, तो यहाँ कितना आएगा? माइनस ऑफ p. ठीक है. तो अब इस चीज़ को हम एक्सपैंड कर देंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन. अगर मैं इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाती हूँ तो ये क्या बनेगा? इट इज़ नथिंग बट 1 प्लस p बाई n प्लस
p इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/n स्क्वायर एंड हायर पावर्स। फाइन। और अगर मैं इस चीज पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाती हूँ तो क्या आएगा? इट इज 1 माइनस ऑफ p बाई 2n प्लस माइनस ऑफ p माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1/2n दी होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है। फाइनली व्हाट वी गेट, इट इज नथिंग बट 1 प्लस p बाय n प्लस p इंटू p माइनस 1 बाय 2n स्क्वायर and so on, and here we have 1 minus p by 2n, it is माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अगर माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा p इंटू पी प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/4 n स्क्वायर एंड सो ऑन। अब मुझे जो एक्सप्रेशन चाहिए था गॉस टेस्ट में, उसमें क्या करना है? 1 प्लस टर्म्स ऑफ 1/n, कोफिशिएंट ऑफ 1/n प्लस हायर पावर्स 1/n की हायर पावर्स, उस फॉर्मेशन में मुझे इसको लिखना है। तो पहले मैं क्या करूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस पी बाई 2n प्लस हायर पावर्स ऑफ 1/n। ऑर्डर ऑफ 1/n का मतलब क्या है? इसकी हायर पावर्स। ठीक है। और यू कैन से कि n स्क्वायर से अबव वाली पावर्स होंगी। फाइन। अब मैं अगर इस टर्म को आगे मल्टीप्लाई करती हूँ इससे तो क्या बनेगा? इट इज प्लस p बाई n माइनस पी स्क्वायर बाई 2n स्क्वायर, देन हायर पावर्स अगेन n स्क्वायर से बड़ी टर्म्स ही आएंगी सारी की सारी। अब इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में 1/n स्क्वायर आएगा, तो इट इज अगेन इसकी मल्टीप्लिकेशन विद एनी टर्म इज अगेन ऑर्डर ऑफ 1/n स्क्वायर, मतलब इससे हायर पावर वाली टर्म्स होंगी या ये वाली पावर वाली टर्म्स होंगी। ये वाली टर्म हमारी इन दोनों में इंक्लूड हो गई, तो हमारे पास क्या बचा? 1 माइनस पी बाई 2n प्लस p बाई n प्लस टर्म्स कंटेनिंग 1/n स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ 1/n स्क्वायर। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास फाइनली ये चीज़ बची। हमें किसका कॉफिशिएंट कंबाइन करना था? 1/n का। 1/n का कॉफिशिएंट क्या बनेगा? यहाँ पे अगर हम प्लस लें, इट इज़ नथिंग बट p माइनस p बाई 2। फाइन। तो इट इज़ नथिंग बट p माइनस p बाई 2 इज व्हाट? इट इज़ p बाई 2। तो फाइनली वी गेट इट इज 1 प्लस p बाई 2n प्लस हायर पावर्स ऑफ 1/n। ठीक है। नाउ टू चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वी नीड द कॉफिशिएंट ऑफ 1/n दैट इज इक्वल टू p बाई 2। इसका मतलब अगर ये कॉफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज। एंड इफ दिस कॉफिशिएंट इज लेस देन इक्वल टू 1 देन सीरीज डाइवर्जेस। इट मीन्स सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस फाइनली किस पे डिपेंड की? p पे। 2 इज अ पॉजिटिव नंबर सो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2। इट मीन्स p अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, एंड इफ p इज लेस देन इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो इसका मतलब p इज लेस देन इक्वल टू 2 है तो सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज। फाइन। तो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। इफ x a b d all are positive number, then you have to discuss the convergence of the series given है हमें a by b plus a into a plus d divide by b into b plus d into x plus a into a plus d a plus 2d upon b into b plus d into b plus 2d x square and so on। ठीक है। अब इस केस में हमें इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में स्टडी करना। सबसे पहले अगेन हम क्या अप्लाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट इट्स nth टर्म। वी कैन जनरलाइज यूजिंग द फर्स्ट टर्म और नॉट? येस, वी कैन जनरलाइज यूजिंग द फर्स्ट टर्म। वाई? बिकॉज यहाँ x की पावर 0, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2। फर्स्ट टर्म में पावर 0, सेकेंड टर्म में पावर 1, थर्ड टर्म में पावर 2, तो nth टर्म में पावर n-1। नाउ यहाँ पे a की टर्म है a,
यहाँ पे 2 टर्म्स हैं a एंड a प्लस डी, यहाँ 3 टर्म्स होगी, तो जितने टर्म नंबर हैं उतनी ही टर्म्स है। इसका मतलब nth टर्म में भी n टर्म्स होंगी और उनका प्रोडक्ट। तो अब इस AP की nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, because a is the first term and d is the common difference. Similarly, in the denominator, b is the first term and d is the common difference. So nth term of this product is nothing but b plus n minus 1 into d. So this is your nth term of the series. Now we apply ratio test. All of you know very well why we don't apply root test here. ठीक है, so ratio test में a n plus 1 निकालना है, means we replace n by n plus 1. वी रिप्लेस n बाय n प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 माइनस ऑफ 1 इंटू डी इंटू एक्स रेज टू पावर यहाँ n हो जाएगा, क्योंकि जब आप x को n प्लस 1 पुट करोगे माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, एक्स रेज टू पावर n बचेगा, b इंटू बी प्लस डी एंड सो ऑन अप टू b प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद a n प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू a प्लस डी एंड सो ऑन अप टू a प्लस एन डी एक्स रेज टू पावर n अपॉन b प्लस डी एंड सो ऑन अप टू b प्लस एन डी। और इससे पहले वाली टर्म ऑब्वियसली क्या होगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर b प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, n प्लस 1 टर्म्स हेयर एंड n टर्म्स हेयर। ठीक है, इस केस में n टर्म्स का प्रोडक्ट था और यहाँ कितने टर्म्स का प्रोडक्ट है, n प्लस 1 टर्म्स का प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज योर a n अपॉन a n प्लस 1? This is nothing but a into a plus d and so on up to a plus n minus 1 into d into x raised to power n minus 1 divided by b plus d and so on up to b plus n minus 1 into d whole divided by a plus d and so on up to a plus n minus 1 into d into a plus n d x raised to power n divide by b plus d and so on up to b plus n minus 1 into d into b plus n d। ठीक है, अब यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पे भी x रेज टू पावर n माइनस 1 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ बचेगा x। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली ये टर्म न्यूमिनेटर में चली जाएगी b प्लस एन डी डिवाइड बाय a प्लस एन डी इंटू 1 बाय एक्स। फाइन, सो नाउ हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस, इट इज नथिंग बट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ b प्लस एन डी अपॉन a प्लस एन डी इंटू 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, सो वी टेक इट आउटसाइड। फाइन, अब इस लिमिट को अगेन कैसे सॉल्व करते हैं हम, n की मैक्सिमम पावर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ n हियर, 1, सो न्यूमिनेटर को भी हमने 1 पावर n से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी हमने n से क्या कर दिया, डिवाइड। सो फाइनली व्हाट वी गेट, इट इज 1 बाय x लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b बाय n प्लस d डिवाइड बाय a बाय n प्लस d। As n approaches to infinity, these two term approaches to 0. So what we are left with, it is 1 by x into d by d. ये cancel out. So now case 1, when the limit is greater than 1, then series converges, and when limit is less than 1, then series diverges, and when this limit is equal to 1, then test fails। ठीक है, रेशियो टेस्ट यहाँ क्या कर जाता है, फेल हो जाता है। अब इसमें x हमें दिया हुआ है, इट इज ग्रेटर देन 0, सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। व्हाट वी गेट, x इज लेस देन 1। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बन जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, x 1 इज ग्रेटर देन x, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि x शुड बी लेस देन 1, तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज।
अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें x से तो क्या आएगा, इट इज़ 1 इज लेस देन x। इसका मतलब अगर x 1 से बड़ा होगा तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज। अब जहाँ टेस्ट फेल करता है वहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1, और उस x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an अपॉन an प्लस 1, इट इज़ नथिंग बट b प्लस एन डी डिवाइड बाई a प्लस एन डी। एंड अगर मैं इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b बाई एन प्लस डी अपॉन a बाई एन प्लस डी। अब मुझे जिस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है उसके लिए बेटर मेथड क्या होता है कि हम यहाँ पर 1 बनाएं। ठीक है, 1 प्लस लिखेंगे तभी हम जब एक्सपेंशन गॉस टेस्ट तभी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हमें 1 प्लस चाहिए उसमें। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो भी कॉफिशेंट होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं d कॉमन लेती हूँ तो क्या बन जाएगा, b बाई एन डी प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पर a बाई एन डी प्लस 1। फाइन, सो ये d कैंसिल आउट। इट मीन्स a n अपॉन a n प्लस 1 की वैल्यू क्या आई, इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस b बाई एन डी एंड 1 प्लस a बाई एन डी रेज टू पावर -1 हो जाएगा। ये न्यूमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, -1 पावर। ठीक है, यहाँ तो अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी, बट यहाँ पावर -1 है, सो वी हैव टू अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑन दिस टर्म। क्या आएगी, 1 माइनस 1 टाइम्स दिस प्लस माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल a बाई एन डी दी होल स्क्वायर एंड सो ऑन, मतलब हायर पावर्स ऑफ 1 बाई n। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमें सिर्फ कौन सी टर्म चाहिए, एक तो 1 चाहिए प्लस 1 बाई एन का कॉफिशेंट देखना है, प्लस बाकी टर्म्स को हम लिख सकते हैं टर्म्स कंटेनिंग 1 बाई एन स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ इट। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस फॉर्म में वैल्यू चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 हेयर। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस a बाई एन डी और प्लस, ये तो हायर पावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, b बाई एन डी, और इसको जब इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 बाई एन स्क्वायर बन जाएगा। सो वी कैन राइट इट डाउन एज हायर टर्म्स कंटेनिंग 1 बाई एन की हायर पावर्स। फाइन, so it is 1 plus b minus a upon nd plus higher powers of this. Fine, now we need the coefficient of 1 by n. From here, what is the coefficient of 1 by n, that is b minus a by d। 1 by n को छोड़कर बाकी जितना भी है वो कितना है, b minus a by d। so by Gauss test, if it is greater than 1 then series converges, and if b minus a by d is less than equal to 1 then series diverges। so finally what we get, x पे भी डिपेंड करती थी सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इसका मतलब जब x 1 से छोटा है तब भी सीरीज कन्वर्ज करती है, ये रिजल्ट आया था। एंड व्हेन b माइनस a, d भी हमें गिव पॉजिटिव दिया हुआ था, d से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, व्हेन b माइनस a इज ग्रेटर देन d देन ऑल्सो सीरीज कन्वर्जेस। एंड अगर x हमारा लेस देन 1 है तो ये सीरीज आ गई, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, सीरीज डाइवर्ज करती है। सेकेंड पार्ट, यहाँ से क्या आएगा, b माइनस ए बाई डी इज लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स b माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू d, तब भी हमारी सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गॉस टेस्ट। हमने क्या कर लिया फाइनली पूरे चैप्टर में कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी सीरीज दी हुई है तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि आपको रेशियो टेस्ट लगाना है या रूट टेस्ट लगाना है। ठीक है, अगर आप रूट टेस्ट लगा रहे हो, कब लगाओगे रूट टेस्ट, जब हर टर्म की पावर में n, अगर नहीं है हर टर्म की पावर में n तो हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। और अगर रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो आप उस केस में रेबीज या लॉगरिथमिक टेस्ट लगा सकते हो, और अगर आपका रेबीज टेस्ट भी फेल हो जाता है तो आप डी मॉर्गन्स टेस्ट लगा सकते हो। और इन दोनों टेस्ट को अप्लाई करने की बजाय आप डायरेक्टली रेशियो टेस्ट के फेल होने पर गॉस टेस्ट भी लगा सकते हो, बट गॉस टेस्ट के केस में आपको टर्म्स किस तरह से एक्सप्रेस करनी है, 1 प्लस अ कॉफिशेंट ऑफ 1 बाई एन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, प्लस टर्म्स कंटेनिंग 1 बाई एन स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ 1 बाई एन स्क्वायर। फाइन,
तो इस तरह की फॉर्म में एक्सप्रेस करके हमारी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस किस पे डिपेंड करेगी, कॉफिशिएंट ऑफ 1/n पे। अगर 1/n का कॉफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर वो कॉफिशिएंट लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर।